वक्त कमजोर है, रक्त नहीं, प्रेजेंट खराब है, फ्यूचर नहीं। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने लेकर आया टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एग्जाम हर हाल में होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, कभी एग्जाम का डेट ख्याल करते करते इस बात का भी ख्याल करिएगा कि आपके अंदर में कितनी नॉलेज संग्रहित हो चुकी है। आप जब टेस्ट लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें मार्क्स कितना आता है। जैसे कि मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में आप सभी को हर दिन आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मेरे दोस्तों, आप लोग यहाँ पे इजीली से देख सकते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स दिन रात टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट लगाने से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होती है मेरे भाई, कि आप कितनी तैयारी कितनी हो चुकी है, आप कितनी तैयारी की और आवश्यकता है, सारी चीज आप देख सकते हैं। चाहे वो आप झारखंड फील्ड वर्कर का, उत्पाद सिपाही का या झारखंड पुलिस का हो, एक एक सब्जेक्ट का मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जाता है। चाहे पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो या पेपर 3 का हो। मैंने पहले कहा था पेपर 2 और पेपर 3 का हो, लेकिन मेरे दोस्तों पेपर 1 का भी आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये टेस्ट सीरीज में तब तक आप लोगों को देते रहूंगा मेरे दोस्तों, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो चलिए सर, आज की क्लास में हम लोगों का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि इस भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। नहीं मेरे दोस्तों, मूल कर्तव्य होती है, ठीक है। तो मूल्य कर्तव्यों को शामिल करने का जो अधिकार है ना मेरे भाई, वो हमारा लिया गया सोवियत संघ से। कहां भाई, याद रखिएगा, सोवियत संघ। इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो बताएंगे सर आयरलैंड से। संसदीय प्रणाली सर, तो ब्रिटेन से। सर थोड़ा सा याद रखिएगा, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहां से लिया गया मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक एक चीज को एकदम निचोड़ करके देखना है भाई, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पाइए सर, कि निम्नलिखित में से कौन एक समिति के नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में शामिल करने का अनुशंसा की गई थी। तो 1976, जब 1976 की बात आती है मेरे दोस्तों, हमें याद आता है स्वर्ण सिंह समिति। क्या आता है मेरे दोस्तों हमें याद, स्वर्ण सिंह समिति। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। आइए गुरुजी, अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था। मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था मेरे भाई 1976 को। कब मेरे भाई, 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन को ही मेरे दोस्तों लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, मानते हैं और पहचानते भी है ना भाई। इस बार झारखंड फील्ड वर्कर पार करके रहना है मेरे दोस्तों, चाहे जब भी एग्जाम हो। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है भाई, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है कब मेरे भाई, 42वें संविधान संशोधन 1976। डेट भी याद रखिएगा 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 को याद रखिएगा भाई, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जानते हैं हम लोग मौलिक कर्तव्य को। किस नाम मेरे भाई, मौलिक कर्तव्य। मेरे भाई आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या पहले कितना था, पहले कितना था मेरे भाई, तो 7। अब कितना हो गया मेरे दोस्तों, 6। याद रखिए। अब अच्छा लगे ना मेरे भाई, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करेंगे, इससे हमें मोटिवेट मिलती है भाई। 6 हो गया है सर, लेकिन मेरे दोस्तों किसको हटाया गया, संपत्ति। याद रखिए, संपत्ति का अधिकार किसको मेरे भाई, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है और रखा कहां गया है मेरे भाई, विधि अधिकार में। कहां मेरे शेर सुनियो, विधि अधिकार में, विधि अधिकार में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है, तो मेरे दोस्तों याद रखेगा 300 क में। कहां पे मेरे भाई, 300 क में। एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है भाई, याद रखिएगा, भूलना नहीं है मेरे भाई। पहले हमारा साथ सर 7, अब हो गया हमारा 6। ये कब किया गया मेरे भाई, 44वें संविधान संशोधन 1978 को। कब मेरे भाई, 44वें संविधान संशोधन 1978 को किया गया था। पूरा डेट एकदम निचोड़ करके बता रहा हूं, इसका नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जो एप्लीकेशन से ऑलरेडी क्लासेस करते हैं भाई, ठीक है। अगला इस तरह 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किया गया था। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या मेरे दोस्तों 10 था, ठीक है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कितना गया मेरे भाई, 11। इसको भी याद रखना है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समाविष्ट किए गए भाई, कब मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया, 1976 को। कब शामिल किया गया मेरे भाई,
1976 को मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किए गए थे। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल्य कर्तव्यों का अध्ययन जोड़ा गया है। जैसे आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, पहले हमारा भाग था 22, लेकिन अगर वर्तमान में अगर मैं आप गूगल में सर्च करेंगे तो उस समय आएगा आपका कितना 25 आएगा सर। याद रखिएगा हमारे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कितना है भाई, तो 22 भाग पहले था, अब हमारा 25 हो चुकी है। तो इसमें कौन सा भाग में बताएगा, तो बताएंगे सर याद रखिए भाग नंबर 4 क में। कहा मेरे भाई, भाग नंबर 4 क में, भूलना नहीं है भाई, है ना। एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है मेरे दोस्तों। आइए बात करते सर अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी, तो बताएंगे सर 4 भाग में जोड़ी गई थी। कहा मेरे भाई, 4 भागों में जोड़ा गया था। आइए सर बात करते हैं अगला कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई थी। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई थी, अनुच्छेद पूछा गया मेरे भाई, भाग पूछता है ना मेरे भाई तो 4 क में, लेकिन आपसे अनुच्छेद पूछा गया है तो बताएंगे सर 51 क में। कहा भाई 51 क, यानी हमारा 51A में इसका सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगी। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है, मूल्य कर्तव्य प्रेजेंट टाइम में कितना है मेरे भाई, मैंने अभी जस्ट बताया जब हमारा गठन हुई थी 1976 में, याद रखिएगा उस समय हमारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना था मेरे शेरों शेरनियों 10, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना है 11। इसी तरह से मौलिक अधिकार पहले था 7, घटा के कर दिया कितना भाई 6। इसको भी याद रखना है, भूलना नहीं है। एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है हम सबको मिलकर भाई। और इससे पहले मैंने मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में 50 क्वेश्चन बताया था, और दिल खोल के कहता हूं मेरे दोस्तों कि जितना क्वेश्चन मैंने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में आप लोगों को बताया था, उम्मीद करिए कि उससे बाहर आपके पेपर में एक भी प्रश्न नहीं आएगी भाई, ठीक है। कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल्य कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मैंने फिर से वही क्वेश्चन कह रहा हूं, 1976 42वें संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या भाई, तो विनाश एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना। क्या था भाई, याद रखिएगा विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना। क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए मेरे भाई, ये आपका PYQ 2000 से लेकर 2024 तक जितना भी एग्जाम हुए सारे एग्जाम को मैंने कलेक्ट किया है और तब जाकर आप लोगों के सामने पेश कर पा रहा हूं। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों को किसके लिए है भाई, मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए, गैर नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्य किसका मेरे भाई, तो बताएंगे सर याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ हमारा गैर नागरिकों के लिए है। किसके लिए मेरे भाई, गैर नागरिकों के लिए, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को क्या होता है भाई। मान के चलिए कोई मौलिक कर्तव्यों का अवहेलना कर रही है तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है भाई, याद रखिए दंड देने की व्यवस्था नहीं है भाई, याद रखिएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार उपयुक्त करना चाहिए। आप सभी को पता है कि हमें पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, हमें हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, हम सभी को इतना पता है मैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद में दर्शाया गया, तो बताएंगे सर 48 क में। कहा मेरे भाई, 48 क में यह बताया गया है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और इसमें कोई भी हम लोग हानि ना उठाएं भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है सर, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है भाई, सिर्फ पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राज्य का आज्ञा पालन ये है सर, कानून का आज्ञा पालन ये भी है, समाज का आज्ञा पालन ये भी है, करों की अदायगी करना ये नहीं है सर हमारा मौलिक कर्तव्य भाई। आइए सर बात करते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। फिर से आपसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य नहीं है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। क्या मेरे भाई, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, यानी मेरे शेर शेरनियों ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, AC हमारा राइट आंसर हो जाएगी। मेरे दोस्तों मुस्कुरा के पढ़िए, खोल के पढ़िए, याद रखिए मेरे दोस्तों पढ़ाई में भी उतना टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेंगे तो मेरे दोस्तों हम लोगों को तो पता ही है पेंशन भी नहीं मिलने वाला है, तो टेंशन किस बात का लेंगे भाई, है ना। बस पढ़ाई करना है, बस ये ठान के रखना है कि जिस दिन एग्जाम होगी एक सीट मेरा होगा, बाकी भाड़ में जाए कितना सीट किसका होगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक सीट मेरा होगा भाई, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा गया कौन सा है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे शेर शेरनियों, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे
कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपसे फिर से पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य नहीं है राष्ट्रीय उधर्मों का संरक्षण करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है भाई। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग कभी कभी देख कर ना चौंक जाते हैं कि सर है नहीं है, तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करें, जब समझ में आ जाएगी ना तो फिर इसका उत्तर आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया कि नहीं है, तो बताएंगे धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल्य कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है, तो बताएंगे सर हमारा राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना बिल्कुल भाई है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना बिल्कुल है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना यह भी है। मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों को शामिल है भाई। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैंने अभी जस्ट बताया कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा है ना भाई, याद रखिएगा अब 51 क में, कहा मेरे भाई 51 क, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई। अच्छा, कौन सी ऐसा व्यवस्था है जो इंग्लैंड से लिया गया है, संसदीय प्रणाली। कहां से लिया गया मेरे भाई, इंग्लैंड से। याद रखिएगा संघात्मक प्रणाली रूस से, यानी सोवियत संघ में। याद रखिएगा मौलिक अधिकार यानी मौलिक कर्तव्य कहां से मेरे भाई, तो मेरे बताएंगे मेरे शेर सैनियों सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड, आयरिश का मतलब होता है आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। याद रखिएगा मेरे भाई, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया मेरे शेरों शेरनियों, तो बताएंगे सर हमारा लिया गया है, याद रखिएगा आयरलैंड से लिया गया है, जिसे हम लोग आयरिश भी कहते हैं। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है भाई, तो बताएंगे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया हूं, ये जो मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूं ये बेस्ट है। मैं चाह रहा हूं ना मेरे भाई कि आप लोग चैप्टर वाइज यहाँ पे हमारे साथ यूट्यूब पे पढ़िए, चाहे पेपर 1 का हो पेपर 2। जैसे मान के चलिए पेपर 1 पढ़ा रहा हूं तो पेपर 1 में मैं पूरा थ्योरी बता दूंगा आपका। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं समाज, तो समाज का मैं पूरा थ्योरी बता देता हूं। एक 2 4 10 20 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस भी करवा दूंगा यूट्यूब पे। बाकी जो आपको टेस्ट लगाना है मेरे भाई मिक्स क्वेश्चन का, वो आपको यहाँ पे आकर टेस्ट लगाना है। याद रखिएगा प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों झारखंड फील्ड वर्कर, झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही जो भी है, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं झारखंड फील्ड वर्कर, तो झारखंड फील्ड वर्कर के कोर्स को अगर आपने अपने ज्वाइन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आप लोग यहाँ पे हर दिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। याद रखिएगा क्या कर सकते हैं मेरे शेरों शेरनियों, हर दिन आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई एक एक क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे एग्जाम पे। बहुत ही बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे 10 20 30 40 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं भाई, अभी तक 70+ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को यहाँ पे अपलोड किया गया है भाई। याद रखिएगा अभी तक यहाँ पे 70+ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को यहाँ पे अपलोड किया गया है। एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है भाई, ठीक है ना। चलिए सर, तो यहाँ पे आके टेस्ट लगाएंगे ना तो मजा आ जाएगा मेरे भाई। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, संघीय व्यवस्था हमारा कनाडा से लिया गया है। कहा मेरे भाई, संघीय व्यवस्था जो लिया गया है मेरे शेरों शेरनियों, ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, चलिए सर, इसके बाद में आप लोगों को एक डेमो दूंगा पेपर 1 का, ठीक है ना। तो पेपर 1 में बने रहिएगा संधि के बारे में, क्योंकि संधि से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आती है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है भाई। समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो कहां से लिया है, मैंने अभी जस्ट बताया। कहां से लिया सर, ऑस्ट्रेलिया से। आइए सर बात करते हैं अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो बताएंगे सर ये कनाडा के संविधान से आधारित है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है ना, ये मेरे दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। कहां मेरे भाई, रूस के संविधान से लिया गया है। कहां मेरे सरनियों, ये रूस के संविधान से लिया गया है भाई, ठीक है। इसके बाद में साइंस भी बताऊंगा और आपका जो जीके जीएस का जो पोर्शन बाकी है भाई वो भी मैं करवाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रखिए, दिल में ठान के रखिए कि सर कभी भी एग्जाम हो एक सीट मेरा होगा, इसके लिए मुझे कितना भी रात को दिन में बदलना क्यों ना पड़े,
एक सीट तो कंफर्म है कि इस बार लेकर रहना, क्योंकि मेरे भाई ये वैकेंसी अगर आपके हाथों से, ये जॉब अगर आपके हाथों से निकल जाए ना, फिर आप वही जीरो लेवल पे आ जाएंगे। जो जीरो लेवल पे हम लोग पहले थे, वही जीरो लेवल पे घूम फिर के आ जाएंगे। फिर अब कब निकलेगा वैकेंसी कोई ख्याल नहीं भाई, है ना। तो जो आई है, कभी मत सोचिएगा कि एग्जाम होगा या नहीं। एग्जाम अगर मान के चलिए कल ही है एग्जाम्पल, तो आपकी तैयारी कितना बेटर है कि आप कह सकते हैं सर एक सीट मेरा कंफर्म है। समझ में आ रही मेरी बात को ना। चलिए सर, तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया भाई? आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों का, हमारा मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का, तो बताएंगे सर अमेरिका से। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण किया गया है? तो बताए संसदीय प्रणाली से इंग्लैंड से, यानी ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बात करते हैं सर भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्लोकन विचार ग्रहण किया था भाई, कहां से किया था भाई? तो अमेरिका से। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों सबसे टॉप पोजीशन का क्वेश्चन है, सबसे हाई लेवल का ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जो आप सभी को देखना भी चाहिए भाई। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो बताएंगे सर ये लिया गया हमारा अमेरिका के संविधान से, कानून के समान संरक्षण। ठीक है, चलिए सर बात करते हैं अगला कि भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपलब्ध भारत शासन अधिनियम 1935 से 35 और डैश के संविधान से लिया गया है। तो बताएंगे सर ये हमारा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। क्या मेरे भाई? आपातकाल की स्थिति याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जम गई मनी जिसे हम लोग बोलते हैं जर्मनी। हाँ, जम गई मनी जिसे हम लोग बोलते हैं जर्मनी, याद रखिएगा, भूलना नहीं दादा, है ना। हम आशा करें रे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को संकल्पना कहां से अंगीकृत किया गया था? फिर से वही क्वेश्चन बोल रहा है सर, आयरलैंड और स्पेन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? जैसा आप सभी को पता है मेरे भाई कि हमारा पार्लियामेंट जो होती है ना मेरे भाई, इसका 3 गो पार्ट होता है। एक का नाम है सर लोकसभा, एक का नाम है सर हमारा राज्यसभा, और एक का नाम है सर प्रेसिडेंट जिसे हम लोग राष्ट्रपति भी बोलते हैं। यस या नो भाई, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। तो संविधान का जो हमारा संसद है भाई, ये अनुच्छेद नंबर 79 में बताया गया। लोकसभा को बताया गया मेरे दोस्तों 81 में, राज्यसभा को बताया गया मेरे दोस्तों 80 में। ये अनुच्छेद में बता रहा हूं। तो वही आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, राष्ट्रपति द्वारा, याद रखिएगा कि राज्यसभा में ना मेरे दोस्तों, याद रखना है, भूलना नहीं है, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो ये नियम कहां से लिया गया है? तो बताएंगे सर आयरलैंड से लिया गया है। कहां से मेरे भाई? आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं आपसे कहूं कि लोकसभा से कितना मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर 2। याद रखिएगा, लोकसभा से 2, लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 12, यानी टोटल हमारा जो राष्ट्रपति है वो कितना चयन चुनते हैं भाई? 14 को व्यक्ति को चुनते हैं, जो एंग्लो इंडियन कहलाता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा को संसद में बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है भाई, इसको भी याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रपति ही है जो भारत के अंदर में आपातकाल की स्थिति को लागू कर सकती है। हमारा राष्ट्रपति ही है जो हमारा राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, और हमारा राष्ट्रपति ही है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, और मेरे दोस्तों हमारा राष्ट्रपति ही है जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कर सकते हैं। इतने सारे हमारा राष्ट्रपति का काम है। राष्ट्रपति को हम लोग भारत का प्रथम नागरिक मानते हैं, इस बात को भी ख्याल रखना है भाई। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन में कि संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो बताएंगे सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन के संविधान से भाई। ठीक है, अगला है सर भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो फ्रांस के संविधान से। याद रखिए मेरे भाई, फ्रांसीसी क्रांति का नारा भी था हमारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता। याद रखिएगा तीनों नारा दिया गया था हमारा फ्रांस के संविधान में। बात करते सर अगला क्वेश्चन की भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के उधार लिया था भाई। ये हमारा इंग्लैंड से ही उधार लिए थे। कहा मेरे भाई? इंग्लैंड से ही उधार लिए थे। और एक बार जरूर बताइए मेरे भाई कि विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? बाकी आप लोग जो भी स्टूडेंट्स प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, फटाफट चाहिए अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और हमारे साथ सुबह शाम दिन रात जुड़े रहें। कौन सा? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के साथ। फिलहाल हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क के रूप में है, देखता हूं कितना बंदा इसका सही उत्तर बताते हैं।